आज 3 दिन हो गया दीपक और संजना का कोई अपडेट नहीं आया। लास्ट अपडेट था अपनी भाभी को बदनाम करने का, उसके बाद एक छोटा सा पोस्ट डाला, कुछ दिनों के लिए ब्लॉग शॉर्ट नहीं आएगा। उसके बाद से न जाने कहाँ है, न घर में है न रास्ते में है, कहीं भी इनका पता नहीं है। इनका फ़ोन लगाने पे स्विच ऑफ है। उधर कोमल और विनय को बहुत ज़्यादा दीपक और संजना के लिए चिंता हो रही है। तो आइए जानते हैं कि आखिर दीपक जायसवाल घर छोड़कर गए कहाँ हैं। पूरी वीडियो देखिएगा, ये छोटा सा रिक्वेस्ट है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी इस वीडियो में, आप सबके इस वीडियो में, क्योंकि आप लोग भी प्यार पूर्वक देते हो, सहयोग देखते हो, तो आप सबका है, आपकी ख्वाहिश पे ही वीडियो में बनाती हूँ। तो चलिए, मैं पहले भी बोली थी और अभी बोल रही हूँ, जब तक आप आग में घी डालने का काम नहीं करोगे आग नहीं धधकेगी, है ना। तो सबसे पहले आप सोशल मीडिया पर फैमिली मैटर को लाए हो तो उस पर बात बनेगी। इस बार दीपक जायसवाल का भाभी को बदनाम करने का पूरा मन दिख रहा था। पहला वीडियो तो प्राइवेट कर दिया, जिसमें इन्होंने बोला कि घर छोड़ने पर हम हो रहे हैं मजबूर, देखते हैं कहाँ जाएंगे, हम भी अब अकेला रहेंगे। एक भाई और एक मतलब उसकी पत्नी तो अपना घर छोड़कर अपना अलग बसेरा बसा लिए, यानी कि विनय कोमल। अब हमको भी कहीं अपना देखना पड़ेगा, अब मजबूर हो गए हैं। बहुत समझाने की कोशिश किए, बहुत चीज़ें सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है, पर नहीं हो रहा है। तो इन्होंने वीडियो जो डाला था उसमें मैंने अपनी चीज़ों को रखा था कि जो इंसान सोशल मीडिया पर आपके लिए नहीं बोल रहा है तो आपका भी फर्ज नहीं बनता है कि आप बोलें उससे। लेकिन इन्होंने बिन्नी भाभी के बारे में काफ़ी कुछ बोला। इनको प्रॉब्लम है कि बिन्नी भाभी, अब इसके बाद का क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं पता, पर इन्होंने सोशल मीडिया पर जो शेयर किया है उस प्रॉब्लम की बात बताते हैं। कुछ दिनों से पता नहीं किसने कान भर दिए हैं भाभी के, जब से दिल्ली से आई हैं तब से वो बहुत बदली सी हैं। इनके ना वीडियो में आती हैं ना ही कुछ बोलती हैं। इन्होंने फॉर एग्जांपल दिखाया भी, किचन में संजना खाना बना रही थी जहाँ पर उन्होंने मुड़कर देखा तक नहीं। तो इन्होंने बोला कि देखिए भाभी कुछ नहीं बोल रही हैं, पर मैं तो ले लूँगा इनका वीडियो, चाहे जैसे भी हो, ये बोलें चाहे ना बोले, पर मैं लूँगा, है ना। तो जब तक उनकी इच्छा ना हो आप उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। ना आपने स्टाम्प पेपर पे उससे लिखवाया है कि आप मेरे वीडियो में आना ही आना है आपको और बोलना ही बोलना है। किसी की स्वतंत्रता आप नहीं छीन सकते। वो अगर आपके वीडियो में आती है तो वो आपकी उसकी अपनी खुशी होती है, नहीं आ रही है वो भी उसकी अपनी खुशी है। इनको प्रॉब्लम है भाभी जी वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी। मैंने पहले भी बोला था कि मैंने 2-3 चैनल खोले हैं, उस पर आप काम करिए, तो इन्होंने मना कर दिया था। अगर 2-3 ये चैनल खोले हैं तो अपने लिए खोले हैं, अगर उस पर वो मेहनत भी करती तो उसका अर्निंग यही लेते, है ना। तो उन्होंने मना कर दिया। हो सकता है ये भी कि उस टाइम उनको मन नहीं था, अब उनको मन है कि जैसे लोग बना रहे हैं, फैमिली मेम्बर बना रही है, कुछ हम भी बनाएं। वैसे तो मैं देख रही हूँ इनकी जो भाभी हैं कमाने के पर्पज़ से अपना ब्लॉग नहीं बना रही हैं, पर 4-5 इनका वीडियो आ जाता है ना। विन्नी भाभी का वीडियो मस्त आ रहा है, उनको फर्क नहीं पड़ रहा है कि उनके घर में उनके देवरा देवरानी घर छोड़कर चले गए हैं। वो अपना वीडियो बना रही हैं, खाना बना रही हैं, किचन में जो भी हो रहा है। उसके अलावा उन्होंने सासू माँ को दिखाया, हालांकि उनके चेहरे को देखकर ये लगा कि उनका चेहरा काफ़ी उतरा हुआ है, उनके फैमिली में प्रॉब्लम है। क्योंकि वो अगर दीपक के वीडियो में आती थी तो बहुत ज़्यादा उनका चेहरा स्माइल वाला होता था, पर अब उनका चेहरा जो विन्नी भाभी के वीडियो में देखा जाता है बहुत ज़्यादा उदास है, जैसे कि बहुत सोच रही हैं, वो खुश नहीं हैं। तो जाहिर सी बात है, जिस फैमिली में बच्चे अलग हो जाएं उस फैमिली में जो मुखिया है वो उसको खुशी नहीं होगी। तो अब पता नहीं विन्नी भाभी से भी उनकी नाराज़गी है कि नहीं है, नहीं पता, पर विन्नी भाभी उनको वीडियो में दिखा रही हैं। उधर दीपक संजना घर छोड़कर निकल गए हैं अपने नए आशियाने के तरफ। तो सबसे ज़्यादा फैमिली मेंबर में चिंता हो रही है तो विनय कोमल को हो रही है। कुछ दिन पहले मैंने देखा विनय कोमल के लिए निगेटिविटी आ रही थी, तो विनय कोमल को ये निगेटिविटी आ रही थी कि इन्होंने ही संजना का कान भरा है, इसीलिए लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो इन्होंने अपने वीडियो में शेयर किया कि
कोमल तो बहुत ज़्यादा बुरी है, पहले से ही बुरी है, वो अब भी बुरी हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास टाइम नहीं है किसी से बात करने का, किसी से फ़ोन करने का, मैं क्यों किसी के कान भरूंगी। तो सबसे पहली बात कि सफाई वही देता है जो गलत रहता है ना। और कान भरने के लिए डेली ज़रूरी नहीं होता है कि आप बात ही करो। कान भरने के लिए तो एक बार 1 महीने में एक फ़ोन ही काफ़ी है, और बस जहर का एक बूंद कान में डाल दो और वो जहर बढ़ते बढ़ते पूरे शरीर में पहुंच जाती है और फिर घर में विघटन हो जाता है। फैमिली मेंबर में मैं देख नहीं रही हूँ कि किसी भी सदस्य को कोई भी चिंता है, न किट्टू को, न वंदना को, न भाभी से तो खैर उनका रार ही चल रहा है। किसी ने भी वीडियो नहीं डाला कि दीपक भाई घर छोड़कर चले गए हैं तो आप मेरे यहाँ आ जाइए, मेरे यहाँ आ जाइए। पर विनय कोमल को बहुत ज़्यादा चिंता है, क्योंकि आग तो इन्हीं की लगाई हुई है, ये फैक्ट है, चाहे ये कहें चाहे ना कहें। कोई चोरी करके चोर कहता है कि मैंने चोरी किया है, और इनको लगता है कि पब्लिक दूध पीती बच्ची है, जो भी हम कहेंगे मान लेगी। नहीं, आपकी फितरत शुरू से ही जानी जा रही है कि आप ससुराल वालों के लिए कितना मन में जहर लेके रखी हैं। अब ये जहर संजना के मन में घोलना ज़रूरी था, तो वो जहर आपका घोलना कामयाब हो गया, आपको मुबारक हो, है ना। यहाँ पर तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और आपको क्या लगता है ये जो जेठ जेठानी का आप वीडियो बना रहे हो, ये किधर इशारा कर रहा है? ऑडियंस नहीं समझेगी। ना 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 ना, बिल्कुल ना। ये मत कहना कि कोई वही तोड़े हैं जिनके ऊपर मैं बनाऊं वीडियो। बिल्कुल वही हैं, बिल्कुल वही हैं। आग लग चुकी है और अब दो भाई की पत्नी एक साथ हैं और इनकी भाभी और इनके सबसे बड़े वाले भाई एक तरफ हैं, है ना। इनका वीडियो आ रहा है, शॉर्ट वीडियो। आजकल की जेठानियाँ घर में सबसे कलह करवा देती हैं, खुद सही बन जाती हैं, न जाने क्या क्या जेठानी और जेठ के बारे में इन्होंने वीडियो बना डाला है। जिसको अपने परिवार की फिक्र रहती है ना, वो समझता है, ये सोचता है कि अगर मैं ऐसा वीडियो बनाऊंगी तो हो सकता है कोई सामने वाला अपने पे ले ले, तो हमें ऐसा वीडियो नहीं बनाना चाहिए। अगर ये कहती हैं कि उनके ऊपर नहीं था, इस टाइम पर जेठानी ही टारगेट है दोनों देवरानी की, तो इस टाइम पर क्या इनको वीडियो ऐसा बनाना चाहिए? पर ये बना रही हैं। तो सीधा इशारा किधर करता है ये ऑडियंस को पता है। ऑडियंस दूध पीती बच्ची नहीं है ना। और आग लगाया हुआ आपका भरपूर अब आग जल के खाक हो चुका है, परिवार में विघटन हो ही चुका है। और आपकी चिंता बता ही रही है कि सिर्फ स्पेशल आप ही को क्यों चिंता है, परिवार में किसी फैमिली मेंबर को नहीं चिंता है ना। और उधर इन लोगों ने अपडेट दिया क्या है सोशल मीडिया पर, कहाँ पे? इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। संजना का गिरा हुआ चेहरा दिखा रहे हैं, जैसे संजना बहुत दुखी हैं, कभी ट्रेन का, कभी गाड़ी का, कभी कार का। तो ये लंबे सफ़र पे चल पड़े हैं, पर कहाँ जा रहे हैं किसी को भी कोई खबर नहीं है। माता जी चिंता में है, ऑब्वियसली उनका चिंता जायज़ है क्योंकि उन्हीं का बच्चा है। और माता जी के लिए जितने भी बच्चे हैं उनके बराबर के हैं, वो चाहे विनय हो, चाहे दीपक हो, चाहे किट्टू हो, चाहे वंदना हो, चाहे उनके बड़े वाले लड़के हों। बच्चे आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे तो माँ बाप को तकलीफ होगी। तो माँ के चेहरे से लग रहा है कि उसको कितनी ज़्यादा तकलीफ है और सदमा पहुँचा है ना। और रार इसलिए शुरू हुआ है, इसलिए यहाँ पर बगावत शुरू हो गई है दोनों देवरानियों की जेठानी से। बगावत इसलिए शुरू हो गई है क्योंकि सबसे बड़ी मास्टरमाइंड भाभी है, बिन्नी भाभी। वो घर में राज करना चाहती है, सबके सामने सही बनना चाहती है और सबकी नज़रों में देवरानियों को नीचा दिखाना चाहती है। इसलिए देवरानियों को दूसरे के लिए भड़काई है, तो देवरानियों के मन में दूसरों के लिए जहर है और खुद अच्छी बनी पड़ी है। और जब से दिल्ली से आई हैं, जब से अपना वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, तब से दीपक को और संजना को काफ़ी मिर्ची लगी है, क्योंकि अभी तक उस घर में यही लोग वीडियो बना रहे थे, यही लोग पैसा कमा रहे थे। अब जब से बिन्नी भाभी पैसा कमाने लगी हैं, इन लोगों को काफ़ी तगड़ा मिर्ची लगा है कि अरे बाप रे, ये भी अब इस फील्ड में आ गई तो कहीं हमारा टक्कर न हो जाए। और अपने से आगे बढ़ता देख कोई नहीं सुख और खुश रह सकता है ना।
तो उधर विलन इन लोगों के नज़र में बिन्नी भाभी बनी हुई हैं। ये जो दोनों देवरानियाँ है ना, ये बगावत कर चुकी हैं जेठानी के खिलाफ और इनकी नज़र में विलन बिन्नी भाभी हैं। वैसे अगर भाभी चाहें सोशल मीडिया पर अगर शुरू से वीडियो बनाती होती तो कोमल के तरह वो भी ससुराल वालों को बदनाम कर देती और दीपक जायसवाल को मुंह तोड़ जवाब दे देती। जैसे कि कोमल एक चांस नहीं छोड़ती है अपने ससुराल वालों को नीचा दिखाने से, है ना। तो बिन्नी भाभी ऐसा नहीं कर रही हैं। अपना शॉर्ट वीडियो जो भी जैसे भी उनको सीख है वैसी वीडियो बना रही हैं। सुबह से लेकर शाम तक अपने बच्चों का, अपने पति का, अपने सासू माँ का खाना का सब कुछ दिखा रही हैं, लेकिन कभी भी किसी के खिलाफ उन्होंने वीडियो नहीं बनाया है कि देवर मेरा गलत बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अब अंदर की बात आधी अधूरी क्या है मुझे नहीं पता। हमें एक तरफ का साइड दिखाया गया कि भाई ये साइड है हमारे तरफ का, कि हमारी भाभी ऐसा कर रही है, पर भाभी के साइड का अभी नहीं दिखा है। तो हमें ऑडियंस को भी मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें कैसे पता कि भाभी मास्टरमाइंड है। ये लोग पूरा एकदम टारगेट कर चुके हैं बिन्नी भाभी को। तो आप लोग बताइए, क्या सच में उस घर में बिन्नी भाभी मास्टरमाइंड है? कमेंट करके बताइएगा। और इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं पर एंड। बाय बाय।